Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about some important term related to economics। ये टर्म जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये कई बार जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और डायरेक्टली हम कोई भी इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग पढ़ रहे हैं रीड कर रहे हैं तो भी ये टर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को इसके बारे में पहले जान लें। सो लेट्स स्टार्ट। जो आज हमारा पहला टर्म है वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट, तो इसको जो हम एक्सप्रेस करते हैं वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट को, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट टाइम द प्राइस ऑफ द आउटपुट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट की जो इनपुट होती है प्राइस इक्वल टू द आउटपुट के, तो उसे हम मार्जिनल वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। एक्चुअल प्राइस क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट की? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटपुट फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। तो जो आउटपुट की इंक्रीज होती है फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, जो एडिशनल उसमें मतलब और मात्रा बढ़ाई जाती है लेबर की, उसी को मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बोलते हैं, जो टोटल अमाउंट होता है। ड्राइव डिमांड जो होती है ड्राइव फ्रॉम फिर्म्स डिसीजन टू सप्लाई ए गुड इन अनदर मार्केट। ये डिसीजन होता है जो कि दूसरी मार्केट में हम लोग प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो इसको हम लोग बोलते हैं द इनपुट यूज टू प्रोडक्ट गुड एंड सर्विसेज। जो भी इनपुट गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए लगाए जाते हैं उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कैपिटल, कैपिटल को एक्सप्रेस करते हैं द इक्विपमेंट एंड स्ट्रक्चर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो कैपिटल वो होता है जो कि इक्विपमेंट होता है या इनपुट होता है जो कि गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए नेसेसरी होता है। कार्टेल, ए ग्रुप ऑफ फिर्म्स एक्टिंग इन यूनियन। तो जो फिर्म का ग्रुप होता है उसको हम लोग कार्टेल बोलते हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में ब्रेवो हो गया एंड मोबिली इन द आउटकम विद कॉल्यूजन। नेक्स्ट जो हमारा है कॉल्यूजन, एन एग्रीमेंट अमंग फिर्म इज ए मार्केट अबाउट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस और प्राइस टू चार्ज। तो जो एग्रीमेंट होता है मार्केट में क्वांटिटी प्रोड्यूस करने का और प्राइस को चार्ज कितना प्राइस में उसको वो करना है, उसको हम लोग कॉल्यूजन बोलते हैं। ड्यूपोली एंड ओलिगोपोली विद टू फिर्म। ड्यूपोली में होता है टू सेलर जो होते हैं उसी को हम ड्यूपोली बोलते हैं। गेम थ्योरी जो एक्सप्रेस करते हैं द स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव इन स्ट्रेटेजिक सिचुएशन। तो गेम थ्योरी होती है स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में कैसे जो हमारे पीपल है वो कैसा बिहेवियर कर सकते, तो गेम थ्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है उसे ओलिगोपोली, ए मार्केट स्ट्रक्चर इन विच ओनली ए फ्यू सेलर फ्रॉम सिमिलर आइडेंटिकल प्रोडक्ट। तो ओलिगोपोली में फ्यू सेलर होते हैं उसी को हम लोग ओलिगोपोली बोलते हैं। स्ट्रेटेजिक बिहेवियर इन ओलिगोपोली, ए फर्म डिसीजन अबाउट पी आर क्यू कैन अफेक्ट अदर फिर्म एंड काज देम टू रिएक्ट। तो स्ट्रेटेजिक बिहेवियर ओलिगोपोली में जो होता है वो दो पी और क्यू फैक्टर होते हैं और जो इफेक्ट डालते हैं रिएक्ट करते हैं उसी को हम लोग स्ट्रेटेजिक बिहेवियर इन ओलिगोपोली बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, द परसेंटेज ऑफ द मार्केट टोटल आउटपुट सप्लाइड बाय इट्स फोर लार्जेस्ट फिर्म है जो भी सप्लाई किया जाता है आउटपुट को, उसी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन रेशियो बोलते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मैनी फिर्म सेल सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट। तो मोनोपोलिस्टिक जो होता है हेट्रोजीनियस टाइप के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं और जो सेलर और बायर होते हैं उनके पूरी इन्फॉर्मेशन होती है मार्केट को, इसी को हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेलिंग द सेम गुड एट डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट बायर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में होता है कि ये सेम ही प्रोडक्ट है उसको डिफरेंट प्राइस में हम लोग डिफरेंट मार्केट बायर्स को डिफरेंट प्राइस से बेच रहे हैं, इसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। मतलब एक ही प्रोडक्ट है और कई जो सेलर हैं उनको डिफरेंट प्राइस पे हम लोग बेच रहे हैं, उसी को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक, एग्जाम्पल रेस और जेंडर। तो सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट टाइप को जो हम लोग सेल करते हैं या डिफरेंट टाइप से उनको बिहेव करते हैं ट्रीट करते हैं, उसी को डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। नेचुरल मोनोपोली, ए सिंगल फिर्म कैन प्रोड्यूस द इंटायर मार्केट क्यू एट लोअर कास्ट देन कुड सेवरल फिर्म। तो नेचुरल मोनोपोली होता है सिंगल फिर्म होता है प्रोड्यूस करता है पूरे, मोनोपोली सिंगल सेलर होता है जो कि पूरी मार्केट को कवर करता है, उसी नेचुरल मोनोपोली बोलते हैं। जो नेक्स्ट है बैरियर टू एंट्री, अदर फिर्म कैन नॉट इंटर द मार्केट। तो बैरियर होते हैं कि कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिन पर बैरियर होता है मार्केट में एंट्री करने के लिए, इन्हीं को हम बैरियर टू एंट्री बोलते हैं। मार्केट पावर, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इट्स सेल, ए कम्पिटिटिव फिर्म हैज़ नो मार्केट पावर। तो जो कुछ मार्केट पावर होती है प्रोडक्ट की इसको मार्केट में सेल करने की, और जो भी कम्पिटिटिव प्रोडक्ट होते हैं उनकी कोई मार्केट पावर नहीं होती। नेक्स्ट जो हमारा ए मोनोपोली फिर्म दैट इज
द सोल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट विदाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो मोनोपोली में ऐसे भी सिंगल सेलर होता है जो कि कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं रखता है, इसे एकाधिकार बोलते हैं। एग्जिस्ट ए लॉन्ग रन डिसीजन टू लीव द मार्केट। एग्जिस्ट में होता है कि एक डिसीजन होता है कि हम लंबे समय तक मार्केट को छोड़ देते हैं, उसमें एंट्री नहीं करेंगे। शट डाउन शॉर्ट टर्म डिसीजन नॉट टू प्रोड्यूस एनीथिंग बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन। शट डाउन होता है प्राइस फ्लक्चुएट, मान लो प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट हुआ तो इस वजह से हम लोग शट डाउन कर देते हैं। तो एक मतलब लो समय के लिए, कम समय के लिए, शॉर्ट समय के लिए, इसी को हम लोग शट डाउन बोलते हैं। फ्री राइडर जो होता है ए पर्सन हु रिसीव द बेनिफिट ऑफ ए गुड बट अवॉइड पेइंग फॉर इट। फ्री राइडर जो होता है वो रिसीव करता है पर्सन बेनिफिट, गुड का जो है बेनिफिट रिसीव कर रहा है, बट वो अवॉइड करता है पे से, पे उसका कुछ नहीं करता, इसे प्राइवेट फ्री राइडर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा है प्राइवेट गुड्स, एक्सक्लूडेबल राइबल इन कंजप्शन एग्जाम्पल फूड। तो जितने भी हमारे फ्री गुड्स जैसे लाइक फूड वगैरह, इसको हम लोग प्राइवेट गुड बोलते हैं, जो कि हर इंडिविजुअल इंसान का होता है। नेक्स्ट जो है पब्लिक गुड्स, नॉट एक्सक्लूडेबल नॉट राइबल एग्जाम्पल नेशनल डिफेंस। जितने भी नेशनल डिफेंस के हैं वो पब्लिक गुड्स हैं, जैसे रोड्स हो गया, ये सभी पब्लिक गुड्स में आती हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉमन रिसोर्सेज, राइबल बट नॉट एक्सक्लूडेबल एग्जाम्पल फिश इन द ओशियन। तो ये सब कॉमन रिसोर्स हैं, राइबल हैं बट नॉट एक्सक्लूडेबल एग्जाम्पल है। इसका जो फिश है ओशियन है वो एग्जाम्पल्स है। क्लब गुड्स हो गई एक्सक्लूडेबल बट नॉट राइबल एग्जाम्पल, केबल टीवी हो गया, क्लब गुड है ये। ए गुड इज एक्सक्लूडेबल इफ़ ए पर्सन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग इट। तो कोई पर्सन है उसे प्रिवेंट कर जाता है यूज से, उसी को हम एक्सक्लूडेबल गुड बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ए गुड इज राइबल इन कंजप्शन इफ़ वन पर्सन यूज ऑफ डिमिनिशेस अदर यूज, मतलब लगातार यूज़ कर रहा है और डिमिनिशेस हो रहा है, उसे हम लोग गुड इज राइबल इन कंजप्शन बोलते हैं। फिक्स्ड कास्ट जो होती है एफसी, डू नॉट वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। तो हम लोग जितने भी आउटपुट आ रहा है ये कभी भी चेंज नहीं होती, इसे फिक्स्ड कास्ट बोलते हैं। वेरिएबल कास्ट होती है जो वेरी विद द क्वांटिटी प्रोड्यूस। वेरिएबल कास्ट होती है क्वांटिटी प्रोड्यूस, हर क्वांटिटी की वेरी होती रहती है टाइम टू टाइम, ये हमेशा परमानेंट होती है। और फिक्स्ड जो होती है वो शॉर्ट टर्म कास्ट उसको बोलते हैं। मार्जिनल कास्ट हो गई, फिक्स्ड कास्ट को संक कास्ट बोलते हैं, ओवरहेड कास्ट बोलते हैं। मार्जिनल एमसी कास्ट हो गई इज द इंक्रीज इन टोटल कास्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट। मार्जिनल कास्ट होती है वन एडिशनल यूनिट जो हम लोग इंक्लूड करते हैं, उसे मार्जिनल कास्ट बोलते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट डिक्लाइन एज द क्वांटिटी ऑफ द इनपुट इंक्रीज अदर थिंग्स इक्वल। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जब मार्जिनल प्रोडक्ट इनपुट का डिक्लाइन होता है और क्वांटिटी जो है इनपुट की वो इंक्रीज हो रही है, इसे हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर ऑफ एनी इनपुट इज द इंक्रीज इन आउटपुट अराइजिंग फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ दैट इनपुट होल्डिंग ऑल इनपुट कांस्टेंट। ऑल इनपुट जो है कांस्टेंट होते हैं और इनपुट का हम लोग एक इनपुट बढ़ाते हैं तो जो उसमें प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग प्रोडक्शन, उसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट बोलते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन नेक्स्ट है जो हमारा, सो द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूज टू प्रोड्यूस ए गुड्स एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ द गुड। तो प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है जो कि किसी भी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कितने इनपुट और कितना आउटपुट मिल रहा है, इसी को हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। एक्सप्लिसिट कास्ट रिक्वायर एन आउटले ऑफ मनी। एक्सप्लिसिट कास्ट जो होती है वो पेएबल होती है, जस्ट लाइक पेइंग वेज टू द वर्कर को जो पे किया था उसे एक्सप्लिसिट कास्ट बोलते हैं। इम्प्लिसिट कास्ट जो है डू नॉट रिक्वायर कैश आउटले। एक्सप्लिसिट कास्ट को कोई पे करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि फैमिली लेबर हो गए, इसे इम्प्लिसिट कास्ट में इसको हम लोग काउंट करते हैं। प्राइवेट वैल्यू, द डायरेक्ट वैल्यू टू बायर, मतलब जो डायरेक्ट वैल्यू होती है किसी वस्तु को, उसे प्राइवेट वैल्यू बोलते हैं। एक्सटर्नल बेनिफिट, द वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बाई स्टैंडर्ड्स। तो एक्सटर्नल बेनिफिट होता है जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है बाई स्टैंडर्ड्स को, इसे एक्सटर्नल बेनिफिट बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है एक्सटर्नलिटी, द अनकम्पनसेटेड इम्पैक्ट ऑफ वन पर्सन एक्शन ऑन द वेल बीइंग ऑफ बाई स्टैंडर्ड। एक्सटर्नलिटी जो होता है वो अनकम्पनसेटेड स्टेट होती है पर्सन की एक्शन की और बाई स्टैंड होल्डर की। प्राइस सेलिंग जो है इलीगल मैक्सिमम ऑन द प्राइस ऑफ गुड आर सर्विस एग्जाम्पल। प्राइस सेलिंग जो होती है मैक्सिमम प्राइस होती है जिस पे आप मैक्सिमम आप किसी चीज़ को बेच सकते हो, जैसे रेंट कंट्रोल हो गया, कई जो गवर्नमेंट ने रेंट कंट्रोल बोला दिया किसी से आप किराया नहीं दे सकते हो, तो इसी को हम लोग प्राइस सेलिंग बोलते हैं। प्राइस फ्लोर लीगल मिनिमम ऑन द प्राइस ऑफ गुड आर सर्विस एग्जाम्पल मिनिमम वेज। तो प्राइस फ्लोर इससे मिनिमम पे आप, प्राइस फ्लोर का एग्जाम्पल है मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी, तो इसके नीचे आप उस प्राइस को किसी भी लेवल को काम करवा नहीं सकते, इसी को प्राइस फ्लोर बोलते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मेजर हाउ मच क्वांटिटी रिस्पॉन्ड टू ए चार्ज इन प्राइस।
तो प्राइस इलास्टिक जो सप्लाई की है कि किसी भी चीज़ की अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो कितना उसके सप्लाई में चेंज हो रहा है, इसी को हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं। और सेम डेफिनेशन वही डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। इलास्टिसिटी ए न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्यू डी एंड क्यू एस वन ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड की और क्वांटिटी सप्लाई को, इसके रेशियो को इलास्टिसिटी बोलते हैं। चेंज इन सप्लाई ए शिफ्ट इन यस कर्व occurs when a नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई चेंज लाइक टेक्नोलॉजी और कार। जो चेंज और सप्लाई होती है इसी को हम लोग कि प्राइस में कितना चेंज हुआ तो सप्लाई में कितना चेंज हुआ, इसी को हम लोग चेंज इन सप्लाई बोलते हैं। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ए मूवमेंट अलॉन्ग ए फिक्स्ड यस कर्व occurs when पी चेंज। तो फिक्स्ड यस शेप का कर्व होता है जब प्राइस चेंज होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं सप्लाई शेड्यूल। तो ए टेबल दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाई शेड्यूल में होती है कि कितनी हमको एक शेड्यूल होता है, एक टेबल होता है जिसमें हम प्राइस गुड की प्राइस को इंडिकेट करते हैं और उनकी क्वांटिटी सप्लाइड को। नेक्स्ट जो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई, द क्लेम दैट द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड राइज व्हेन द प्राइस ऑफ गुड राइजेज अनदर थिंग इक्वल। तो सप्लाई में होता है जो कि प्राइस अगर इंक्रीज हो रही तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, तो ये दो होता पॉजिटिव होता है। टू गुड आर कम्प्लीमेंट जब दो गुड कम्प्लीमेंट कब होंगी, इफ़ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन काजेज ए फॉल इन डिमांड फॉर अदर। मतलब एक प्राइस का, एक वस्तु का अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे की जो है वो डिमांड फॉल होगी, इसी को कम्प्लीमेंट गुड बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट जो होती हैं, टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट इफ़ एन इंक्रीज प्राइस ऑफ वन काजेज इंक्रीज इन डिमांड फॉर द अदर। मतलब एक का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो दूसरे का भी बढ़ेगा, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। नॉर्मल गुड, डिमांड फॉर ए नॉर्मल गुड इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। तो डिमांड जो है नॉर्मल गुड का वो पॉजिटिवली इनकम के होता है। डिमांड फॉर ए इन्फीरियर गुड तो निगेटिवली रिलेटेड टू इनकम होता है। इन्फीरियर गुड का हमेशा जो है वो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। द डिमांड कर्व शो हाउ प्राइस अफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड अदर थिंग्स बी इक्वल। डिमांड कर्व वो होता है जो कि प्राइस चेंज होने पर कितना डिमांड चेंज है उसी को इंडिकेट करता है। जो हमारा नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड, द क्लेम दैट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड फॉल व्हेन द प्राइस ऑफ गुड राइजेज। प्राइस जब बढ़ रहा है कितनी क्वांटिटी फॉल हो रही है, इसी को प्राइस लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट करता है। ये नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड का। एक कम्पिटिटिव मार्केट इज वन दैट मैनी बायर एंड सेलर। मतलब कॉम्पिटिटिव मार्केट होते हैं जहाँ पर मैनी बायर, बहुत से बायर होते हैं, बहुत से सेलर होते हैं और उनको मार्केट की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, इसे हम लोग कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है उसे हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं। गुड प्रोड्यूस डोमेस्टिकली एंड सोल्ड अब्रॉड। एक्सपोर्ट होता है मतलब निर्यात, जो भी हम गुड को प्रोड्यूस करके डोमेस्टिक बाहर अपने देश से बाहर भेजें उसे हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। इंपोर्ट गुड्स प्रोड्यूस अब्रॉड एंड सोल्ड डोमेस्टिकली। इंपोर्ट आयात करके जो भी हम अपने देश की पूर्ति करते हैं डिफरेंट टाइप की गुड्स का, उसे हम इंपोर्ट बोलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ हाउस माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ हाउस होल्ड एंड फिर मेक डिसीजन एंड हाउ दे इंटरेक्ट इन मार्केट। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्पेशली इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस थ्योरी, और ये हाउस होल्ड को कैसे मैनेजमेंट करता है इसको इंडिकेट करता है। मैक्रो इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वाइड फिनोमिना इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो डील करता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को इंडिकेट करता है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज वाट मस्ट बी गिवन अप टू ऑब्टेन दैट आइटम। अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, उसका क्या है उसी को अपॉर्चुनिटी कास्ट बोलते हैं। फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या PPF, a graph that shows the combination of two goods the economic can possibly produce given the available resource and available technology। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता है वो शो करता है दो गुड के कॉम्बिनेशन को इकोनॉमिक में, पॉसिबली प्रोड्यूस कैन द अवेलेबल रिसोर्स, जो कि अवेलेबल रिसोर्स हैं उनको कैसे अवेलेबल टेक्नोलॉजी से दो वस्तुओं के प्रोडक्शन को वो इंडिकेट करता है। जो हमारा है वो नेक्स्ट मॉडल, ए हाईली सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोर कॉम्प्लिकेटेड रियलिटी। मॉडल जो होता है वो रिप्लिका होता है, मतलब किसी भी वस्तु को या किसी भी कम्युनिटी को होल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो हमारा साइंटिफिक मेथड, द डिस्पैशनेट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क। साइंटिफिक मेथड में हम लोग इंडक्शन मेथड लगाते हैं और टेस्टिंग और थ्योरीज के बेस्ड पे होता है, इसे साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन द जनरल लेवल प्राइस। इन्फ्लेशन मीन्स होता है कि किसी भी वस्तु की नॉर्मल पे जब प्राइस बहुत तेज़ी से इंक्रीज होती है उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा है प्रोडक्टिविटी, द अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ लेबर। प्रोडक्टिविटी को कहते हैं कि गुड्स और सर्विसेज पर यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितने लेबर या चार्ज या इनपुट लगाएंगे उसे हम लोग प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। फिर मार्केट फेलियर, व्हेन द मार्केट फॉल टू एलोकेट सोसाइटी रिसोर्स एफिशिएंटली। मार्केट फेलियर होता है जबकि रिसोर्स या कमोडिटी मार्केट सप्लाई करने में फेल हो जाती है कंज्यूमर को, तो इसे मार्केट फेलियर बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है मार्केट पावर, ए सिंगल बायर ए सिंगल है सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट प्राइस लाइक मोनोपोली। मार्केट पावर होता है मोनोपोली, जो सिंगल है पूरे और मार्केट को डील कर रहा है उसे हम लोग मार्केट पावर बोलते हैं। मार्केट इकोनॉमी एलोकेट रिसोर्सेज थ्रू द डिसेंट्रलाइज डिसीजन ऑफ मैनी हाउस होल्ड एंड फिर्म एज दे इंटरेक्ट इन मार्केट। तो मार्केट इकोनॉमी जो होती है वो पूरे रिसोर्स को एलोकेट करती है होल मार्केट में, कैसे उसको हाउस होल्ड करना, कैसे उसके मैनेजमेंट करना, कितना कहाँ मतलब कितने जो हमारे इनपुट हो कैसे उसको एलोकेशन करता है, इसी को मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मार्केट, एक ग्रुप ऑफ बायर एंड सेलर। तो एक ग्रुप होता है बायर और सेलर का, उसे हम लोग मार्केट बोलते हैं। इंसेंटिव, समथिंग दैट इंड्यूस ए पर्सन टू एक्ट द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिवार्ड फॉर पनिशमेंट। इंसेंटिव होता है जो कोई भी एक्ट करता है पर्सन जस्ट लाइक रिवार्ड या पनिशमेंट के लिए, उसे इंसेंटिव बोलते हैं। रैशनल पीपुल सिस्टमेटिकली एंड पर्पजफुली डू द बेस्ट दे कैन टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। तो रैशनल पीपुल होते हैं जो कि सिस्टमली और पर्पजफुली अपने वर्क करते हैं और अच्छा अचीव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है इफ़िशियंसी, इफ़िशियंसी व्हेन सोसाइटी गेट्स द मोस्ट फ्रॉम इट्स स्केयर रिसोर्सेज। इफ़िशियंसी होती है कि किसी भी कम से कम मिनिमम हम लोग इनपुट लगाकर मैक्सिमम आउटपुट कर लें, उसी को हम लोग इफ़िशियंसी बोलते हैं। फिर इक्वलिटी, व्हेन प्रॉस्पेरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एमंग सोसाइटी मेंबर। इक्वलिटी होता है कि जो भी हमारे इनपुट हैं उसको इक्वल अमाउंट में सोसाइटी के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना, इसे इक्वलिटी बोलते हैं। फिर ट्रेड ऑफ, टू अचीव ग्रेटर इक्वलिटी कुड रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम फ्रॉम वेल्टी टू पुअर। ट्रेड ऑफ का है कि अचीव करना ग्रेटर इक्वलिटी को और रीडिस्ट्रीब्यूट करना इनकम को जो कि वेल्थी पुअर उनके बीच। बट दिस रिड्यूस्ड इंसेंटिव टू वर्क एंड प्रोड्यूस सिंकल द साइज ऑफ इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमिक की साइज को डिक्रीज करती है। नेक्स्ट जो हमारा है स्कैरसिटी, द लिमिटेड नेचर ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज। स्कैरसिटी में तो होता है कि ह्यूमन की वांट जो है अनलिमिटेड है और रिसोर्स जो हमारे हैं लिमिटेड है, तो इसको स्कैरसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्केयर रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स को हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग ये स्टडी करते हैं कि जो हमारे स्केयर्स रिसोर्स हैं उसको हम किस तरह यूज करके मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने वांट्स को सेटिस्फाइड करें, इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड इकोनॉमिक कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड और इकोनॉमिक्स विच मीन्स। तो जो वर्ड इकोनॉमिक ग्रीक वर्ड उसका जो डील करता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन सी, वन हु मैनेज ए हाउस होल्ड। नेक्स्ट जो हमारा है रिसोर्स आर, तो रिसोर्स जो होता है वो स्केयर्स फॉर हाउस होल्ड एंड स्केयर्स फॉर इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट जो हमारा है थर्ड क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स डील्स प्राइमरी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ। जो इकोनॉमी है प्राइमरी स्कैरसिटी को डील करती है। नेक्स्ट जो हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, द ओवर राइडिंग रीजन बाय हाउस होल्ड एंड सोसाइटी फेस मैनी डिसीजन इज डैट। इसका करेक्ट ऑप्शन रिसोर्स आर स्केयर्स, क्योंकि रिसोर्स जो हमारे स्केयर्स है और हमारे जो भी हाउस होल्ड है सोसाइटी के डिसीजन है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम उनकी वांट्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ स्कैरसिटी स्टेम फ्रॉम द फैक्ट डैट। इसका करेक्ट ऑप्शन है रिसोर्स आर लिमिटेड। सीरीज बार रिसोर्स लिमिटेड है और हमारी जो वांट है अनलिमिटेड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स एक्सपीरियंस स्कैरसिटी। तो जो 100% सब लोग हैं उसके स्कैरसिटी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि किसी की भी जो है वांट जो है अनलिमिटेड है और उनके पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हेन ए सोसाइटी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज पीपुल विश टू हैव, इट इज़ सेड द इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्कैरसिटी। 8 क्वेश्चन, ऑयल इज कंसिडर्ड टू बी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इज ए रिसोर्स, मतलब ये भी स्कैर्स रिसोर्स है ना ऑयल भी। तो आज का जो हमारा ये सेशन था जिसमें हम लोग बेसिक टर्म इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम लोगों ने स्टडी किया। जो हमारा नेक्स्ट कल का सेशन होगा उसमें हम लोग कंज्यूमर
बिहेवियर से 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सो प्लीज़ राइट डाउन योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि जो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ विदाउट एनी पर्पज़, और मेरे पास इतना बहुत बड़ी टेक्निकल टीम नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल की साउंड, हाई लेवल की वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड करा सकूँ। जो भी है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग स्टडी करिए, अदरवाइज़ आप लोग स्किप कर सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं, अगर आपको कंटेंट ठीक लगता तो पढ़िए, नहीं लगता तो ना पढ़िए, कोई इसमें वो थोड़ी है। और ना ही मुझे चैनल पे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी चाहिए। ये तो मैं एक ऐसे ही, जो भी मेरे जूनियर थे उनके लिए मैं एक स्टैंड बनाना चाहता था। जो भी हमारे आने वाले जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो भी स्पेशली मेरे जूनियर्स ने इसको रिकमेंड किया था, मेरे सीनियर ने, तो मैंने इस पहल को स्टार्ट किया। और भी आप लोग भी स्टार्ट करिए, कोई अच्छा करिए, या टीम में शामिल होना चाहते कॉन्टेक्ट करिए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन जो भी हमारे जूनियर्स हैं लास्ट है। आप लोग मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है, टेस्ट सीरीज, उसको आप लोग ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे मैंने नोट्स और बुकें अपलोड कर रखी, उसको डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए। यूट्यूब पर भी मैंने प्रैक्टिस सेट, अभी तक एक्सटेंशन के 13 प्रैक्टिस सेट, इकोनॉमिक्स के 5 प्रैक्टिस सेट करवा दिए, उसको आप लोग रिवीजन करिए। और जो भी एक्स्ट्रा अगर आपको टॉपिक्स का कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन हम लोग एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।